हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनवी लर्निंग। सेंट्रीफ्यूल पंप के बारे में डिटेल वीडियोस बना रहे हैं हम। तो आज हम सेंट्रीफ्यूल पंप का स्टार्टअप और शटडाउन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ एनर्जी पंप्स की डेफिनेशन और सेंट्रीफ्यूल पंप क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके पार्ट्स, उसका मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इम्पेलर हो गया और रेटिंग, प्रेशर हेड, सक्शन हेड, ये सारी चीज़ें हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार्टअप। ठीक है जी। स्टार्टअप से पहले एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे, अलाइनमेंट और वाइब्रेशन। अलाइनमेंट और वाइब्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे पंप के लिए। द पंप एंड द प्राइम मूवर मोटर आर ज्वाइन विद प्रॉपर अलाइनमेंट। पंप और मोटर को प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ ज्वाइन किया जाना चाहिए। फॉर हॉट लिक्विड दिस अलाइनमेंट शुड बी डन ऑन द सेम टेम्परेचर एज द लिक्विड। अगर तो कोई पंप जो है कोई गर्म लिक्विड हैंड कर रहा है, मतलब हैंडल कर रहा है, तो इसकी अलाइनमेंट जो है उसी टेम्परेचर पे करनी चाहिए। इम्प्रॉपर अलाइनमेंट में स्ट्रेन द शाफ्ट बेरिंग एंड सील टू वेयर दीज रैपिडली आर द शाफ्ट में गेट ब्रोकन। ठीक है जी। अगर आपकी अलाइनमेंट इम्प्रॉपर होगी तो उससे क्या होगा, आपके बेरिंग के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, सील के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, सीलें जल्दी से वो जो है वॉर्न हो जाएंगी, वेयर हो जाएंगी और शाफ्ट भी टूटने का खतरा होता है। ज़ाहिर बात है, जब बेरिंग डैमेज होगा तो शाफ्ट भी फिर डैमेज होगी। एक्सेसिव वाइब्रेशन इज आल्सो काज बाय इम्प्रॉपर अलाइनमेंट। अगर आपकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो एक्सेसिव वाइब्रेशन पैदा होंगी। इम्पेलर में रब विद अदर पार्ट्स, इम्पेलर दूसरे पार्ट्स के साथ टकरा सकता है अगर आप ने प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं की। उसके अलावा कैविटेशन इज अनदर वाइब्रेशन। अगर आपका पंप कैविटेट कर रहा होगा तो फिर ज़ाहिर बात है उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी। कंटिन्यूअल फॉर्मिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ वेपर बबल्स इन द लिक्विड प्रोड्यूस कैविटेशन इफेक्ट। यानी कि लिक्विड्स के अंदर कंटिन्यूसली वेपर जो है वो बनते हैं, फिर जो है वो ब्रस्ट होते हैं, फिर बनते हैं, फिर ब्रस्ट होते हैं, जिससे क्या होता है, वाइब्रेशन पैदा होती है। वाइब्रेशन कैन बी हेयर्ड, वाइब्रेशन को सुना जा सकता है या डिटेक्ट बाय फीलिंग द पंप। मतलब फिजिकली भी हम उसको फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इक्विपमेंट से ही उसको वाइब्रेशन सेंसर से ही देख सकते हैं। वाइब्रेशन को हम वैसे फिजिकली भी महसूस कर सकते हैं। मैनी पम्प्स आर इक्विप्ड विद गेजेस विद डिटेक्ट वाइब्रेशन। बहुत सारे पंप्स के ऊपर क्या होती है, वाइब्रेशन प्रोब्स लगी होती हैं जो कि वाइब्रेशंस को बताती हैं। तो पंप के स्टार्टअप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। पंप लुब्रिकेशन मैकेनिज्म मस्ट बी चेक टू दैट दे विल सप्लाई कंटिन्यूसली क्लीन एंड ड्राई लुब्रिकेशन। पंप को चलाने से पहले अगर उसका कोई लुब्रिकेशन सिस्टम है, क्योंकि जो बड़े पंप्स होते हैं उनका लुब्रिकेशन सिस्टम भी होता है, तो सबसे पहले आपने लुब्रिकेशन इंश्योर करनी है कि आपकी जो है लुब्रिकेशन सर्किट ओके है। अगर उसमें कोई लुब्रिकेशन कप है या कोई लुब्रिकेशन उसमें ऑयल फिल किया जाता है तो ऑयल प्रॉपर फिल होना चाहिए पंप में। इफ़ बेरिंग टेक्स ग्रीस इंस्टेड ऑफ ऑयल मस्ट बी रूटीन चेक एंड ग्रीस का कप मस्ट फिल। ठीक है जी। अगर उसमें आपके बेरिंग को जो है ऑयल नहीं जाता, वो ग्रीस पे डिज़ाइन है, तो फिर आपको उसको ग्रीस प्रॉपर चेक करनी चाहिए, क्योंकि चलने से पहले ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ग्रीसिंग नहीं की, ऑयलिंग नहीं की और आपने पंप चला दिया है तो उससे ज़ाहिर बात है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, वेयर एंड टेयर होगी, लुब्रिकेशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली फिर पंप डैमेज हो जाएगा। टेक केयर दैट दीज पार्ट मस्ट नॉट ओवर ग्रीस। अच्छा, ओवर ग्रीस्ड भी नहीं करना, ये ग्रीस भी करनी होती है। ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल भर देना है, उसको ओवर ग्रीस कर देना है। कूलिंग सिस्टम इफ़ प्रेजेंट मस्ट बी रन स्मूथली। अगर उसका कोई कूलिंग सिस्टम है, जैसे बाजू का पानी दिया होता है कूलिंग के लिए, जो बड़े पंप्स होते हैं उनकी कूलिंग के लिए पानी दिया होता है, तो उसको भी चेक करना चाहिए कि क्या प्रॉपरली आपका वो जो वाटर है या उसका जो कूलिंग मैकेनिज़्म है वो वर्किंग में है या नहीं है। बाज़ात ग्लाइकोल वगैरह से भी कूलिंग हम कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है वो लिक्विड यूज़ कर रहे हैं। इन केस ऑफ अमोनिया के अगर पंप है तो वहाँ पे ग्लाइकोल भी इस्तेमाल होता है। तो आपने उसकी कूलिंग जो है वो चेक करनी है, कूलिंग सिस्टम ओके है। पंप हैंडल हॉट लिक्विड मस्ट बी ग्रेजुअली वार्म बाय सर्कुलेटिंग हॉट। अगर तो कोई पंप हॉट लिक्विड हैंडल कर रहा है, जैसे बॉयलर में बॉयलर फीड वाटर पंप्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं 100-110 डिग्री को डील कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, उन पंप की क्या वार्म अप किया जाता है या उनको हॉट किया जाता है, जिसके लिए क्या होता है, उसके डिस्चार्ज के ऊपर एक ब्लीड वेल होता है, उसको खोल के क्या करते हैं, जो पानी होता है वो उस पंप्स के अंदर से गुजारा जाता है BFW, और वो जब वो हीट अप हो जाते हैं प्रॉपर, फिर उनको चलाया जाता है। तो इसी तरह पंप को प्रॉपर हीट अप कर लेना चाहिए अगर वो हॉट लिक्विड को हैंडल कर रहा है, वरना उसको थर्मल शॉक लग सकते हैं। अच्छा जी,
स्टीम ट्रेसर लाइंस आर ऑपरेटेड बिफोर स्टार्टअप। अगर कोई ऐसा लिक्विड जिसको गर्म करने की ज़रूरत है और आपने स्टीम ट्रेसिंग दी हुई है तो उसको भी आपको ऑपरेट करना चाहिए। पंप शाफ्ट शुड बी चेक्ड फॉर मूवमेंट बाय हैंड। पंप को चलाने से पहले आप पंप की शाफ्ट को हाथ से मूव करके देखें कहीं वो स्टक तो नहीं है, यानी कि वो जाम तो नहीं हुई हुई। न्यूली इंस्टॉल पंप शुड बी चेक फॉर डायरेक्शन रोटेशन। अगर कोई पंप आपका नया इंस्टॉल हुआ है या ओवरहालिंग के बाद, बाज़ मोटरें जो हैं ओवरहालिंग के लिए जाती हैं या उतर के वर्कशॉप जाती हैं, तो जब वो वापस आती हैं तो ज़रूर उनकी डायरेक्शन को वेरीफाई करना चाहिए। ये ना हो कि आपका पंप जो है वो उल्टी डायरेक्शन में घूमता रहे। तो नए पंप या मोटर लगती हैं तब, या फिर अगर उनकी मेजर ओवरहालिंग होती है तब इन चीज़ों को रोटेशन को चेक किया जाता है। ऑल एज दैट कंट्रोल फ्लो ऑफ लिक्विड इनटू एंड आउट ऑफ द पंप शुड बी सेट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। जितने भी वाल हैं पंप के सक्शन और डिस्चार्ज के, देखें जी, अगर तो पीडी पंप है, आप सबको पता है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का डिस्चार्ज वाल हम बंद करके चलाते हैं। इसी तरह अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो उसका वाल हम बंद करके चलाते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं ताकि पंप ओवरलोड पे ट्रिप ना हो जाए। तो आपका कौन सा पंप है, उसकी क्या डिज़ाइन है, उस हिसाब से आपने उसके वेल्व्स को मैनेज करना है, ऑपरेट करना है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर ऑपरेटेड विद क्लोज डिस्चार्ज वेल। अब हम स्पेसिफिकली अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है उसको वाल्व बंद करके चलाया जाता है। उसके अलावा सक्शन वेल हमेशा ओपन होता है। अच्छा जी, सक्शन वेल कोई भी पंप हो उसका ओपन ही रख के चलाते हैं, ठीक है जी। सेंट्रीफ्यूगल पंप शुड बी नेवर रन ड्राई। सेंट्रीफ्यूगल पंप को खाली नहीं चलाना चाहिए, यानी कि बिल्कुल विदाउट लिक्विड आपने सक्शन डिस्चार्ज बंद करके खाली पंप को चला दिया है तो वो नहीं होना चाहिए। मोस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप नीड प्राइमिंग। बहुत सारे जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, बल्कि अक्सर पंप जो होते हैं उनको क्या होती है, प्राइमिंग की ज़रूरत होती है। लेट्स सपोज के अगर तो कोई ऑयल का पंप है तो उसमें आपको पहले ऑयल फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि वो उसकी प्राइमिंग कहलाती है। बेसिकली जब उसकी बॉडी को आप ऑयल से फिल कर देंगे तो उसकी प्राइमिंग हो जाएगी। अगर कोई पानी का पंप है तो उसकी भी जो है उसको पहले क्या किया जाता है, उसका वेंट ओपन कर लिया जाता है ताकि जो है वो जो एयर है सारी वो उसमें से निकल जाए और पंप जो है आपका प्राइम हो जाए। तो इसी तरह ये सेंट्रीफ्यूगल, ये इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पीडी पंप में ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पीडी पंप जो है वो बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करते हैं, पिस्टन ऑपरेटेड होते हैं, जिस वजह से उनको जो है प्राइमिंग का इशू नहीं आता। सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये इशू आता है। सक्शन लाइन शुड बी केप्ट ऑलवेज फिल्ड विद लिक्विड। अच्छा जी, वैसे अगर कोई आपका पानी का लेट्स सपोज कोई पंप है, अगर वो कैविटेट हो गया है तो उसका यही तरीका होता है कि आप उसको डिस्चार्ज वाल्व क्लोज़ करें, उसका जो डिस्चार्ज ब्लीडर है वो आप उसका ओपन करें, तो जो भी उसमें एयर वगैरह होती है वो निकलती रहती है और फिर थोड़ी देर के बाद आपका पंप प्राइम हो जाता है। और स्टार्टअप में प्राइम करने का तरीका ये है कि आप उसको जो है प्रॉपरली जो है सक्शन वाल्व खोल के, कोई ऑयल है कोई लिक्विड है, फिर उसको ना उसमें से फिल कर लें और उसका ब्लीड वाल्व ओपन कर दें। तो जैसे आप चलाएंगे तो फिर वो एयर सारी निकल जाएगी, ब्लीड वाल्व बंद कर देंगे तो पंप आपका प्राइम हो जाएगा। सक्शन लाइन हमेशा पानी से भरी होनी चाहिए। उसके बाद कॉशन क्या लेनी है पंप के स्टार्टअप में। इफ़ पंप इज़ ऑपरेटेड विदाउट ओपनिंग ऑफ डिस्चार्ज वेल द लिक्विड में वेपोराइज एंड द पंप गेट कैविटेटेड। अगर आपने उसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज वेल काफ़ी देर तक नहीं खोला तो क्या होगा कि वो पानी आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर घूमता रहेगा, वो लिक्विड हॉट हो जाएगा। लेट्स सपोज पानी की मिसाल ले लें, तो पानी को जब तक वो मोटर में घूमता रहेगा, पंप के अंदर घूमता रहेगा, तो वो लिक्विड क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। पानी जो है वो गर्म हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। लिटरली जो बड़े पंप होते हैं पानी के, उनमें ऐसा होता है, पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि उसके वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, फिर आपका पंप कैविटेट होता है और सक्शन लॉस कर देता है। इफ़ द डिस्चार्ज प्रेशर डज नॉट रेज और ड्रॉप आफ्टर सम टाइम द पंप हैज़ लॉस्ट सक्शन। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि पंप हमारा कैविटेट हो गया? जैसे ही आप पंप चलाएंगे उसके प्रेशर में वेरिएशन आएगी। पहले पहले उसकी जो नीडल आप देखेंगे गेज पे वो ऊपर नीचे मूव करेगी, उसके बाद जो है वो फिर बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाएगी और पंप आपका जो है वो फ्लो छोड़ देगा। If the pump loses its priming, then pump has to be shut down and after priming restarted. अगर आपका पंप ने सक्शन का फ्लो अगर छोड़ दिया तो उसको आप बंद करें, पानी के साथ फिल करें उसकी लाइनों को, पंप को, और फिर आप चलाएं, ठीक है जी। उसके बाद लुक फॉर क्या देखना चाहिए, चेक फॉर लीकेज अराउंड केसिंग, पैकिंग बॉक्स, फ्लैंज, ब्लीडर्स, टेम्परेचर ऑफ पैकिंग, बेयरिंग शुड बी चेक बाय थर्मोप्रोब।
आपको जो है ये सारी चीज़ें चलाने के बाद चेक करनी है कि टेम्परेचर वगैरह सारे नॉर्मल हैं या लीकेज तो नहीं है कोई। अच्छा जी, साथ में शटडाउन की ही बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के। द पंप हैज़ टू बी प्रॉपरली शट डाउन देन इफ़ टेकन आउट ऑफ सर्विस। पंप को अगर आप आउट ऑफ सर्विस कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर शट डाउन करना चाहिए, डिस्चार्ज वेल क्लोज करना चाहिए, मोटर को बंद करना चाहिए और सक्शन वाल्व क्लोज करना चाहिए। लिक्विड इज इन द पंप इज ड्रेन एट सेफर, उसको लिक्विड को ड्रेन कर देना चाहिए। लुब्रिकेशन कूलिंग सिस्टम क्लोज, यानी कि आप पंप को अगर शट डाउन कर रहे हैं तो उसका तरीकाकार यही है कि पहले आपने उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप की हम अगर बात करें तो उसका डिस्चार्ज वाल्व क्लोज करें, फिर उसकी मोटर बंद करें, फिर उसका सक्शन वाल्व जो है क्लोज करें, फिर पंप को ड्रेन कर दें और उसका जो कूलिंग सिस्टम अगर जो चल रहा है उसमें कोई फोर्स कूलिंग है या ऐसे कोई मैकेनिज्म है तो उसको भी आप बंद कर दें। इफ़ द वर्क ऑन द पंप हैज़ टू बी डन एट साइड ब्लाइंड एंड प्लग हैज़ टू बी, अगर उसके ऊपर कोई जॉब होना है उसको आपने हैंड ओवर करना है तो फिर प्रॉपर आपने क्या करना है, मोटर को जो है वो मोटर का ब्रेकर निकलवा के उसको रैक आउट करना है, पंप को सक्शन डिस्चार्ज क्लोज करके उस पर ब्लाइंड लगवाने हैं। ठीक है, वो हर कंपनी का अलग प्रोसीजर होता है कि किस तरह पंप को जो है वो हैंड ओवर करना है। हैज़ार्डियस वेपर एंड लिक्विड्स आर पर्ज फ्रॉम द पंप विद एन इनर्ट मटेरियल। तो अगर आपने पंप को हैंड ओवर करना है, अगर आपका कोई हैज़ार्डियस लिक्विड है तो उसको आपने नाइट्रोजन के साथ पहले पंप को पर्ज करना है, जैसे अमोनिया वगैरह है। ये ना हो कि जब कोई टेक्नीशियन उसको खोले तो उसको वो जहरीली गैस लग जाए, तो उसको नाइट्रोजन से पर्ज कर देना चाहिए। अ चेक वेल इज इंस्टॉल्ड इन द डिस्चार्ज लाइन टू प्रिवेंट बैक, पंप के डिस्चार्ज पे जो है वो एनआरवी लगी होती है या चेक वाल्व जिसको कहते हैं, ताकि पंप जो डिस्चार्ज कर रहा है लिक्विड वो वापस ना आए। इफ़ लिक्विड शुड लीक बैक देन पंप कैपेसिटी में डिक्रीज, अगर आपका एनआरवी वाल्व पास करता है या किसी वजह से लिक्विड आपका बैक आता है तो पंप की कैपेसिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। अच्छा जी, ये था आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्टार्टअप और शट डाउन मेनली देखा है। तो आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं उसको चलाने के दौरान या ड्यूरिंग रनिंग, और फिर उनको किस तरह से हम हैंडल करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे।